हाँ जी, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार। नमस्कार सर। आ गया नमस्कार स्वाद? नमस्कार सर। कह रहा हूँ आ गया स्वाद। क्या चल रहा है? विनीत जी एईपीएल भाग रहा है क्या? विनीत कुमार गुप्ता जी आज रुक गया थोड़ा सर। भाग रहा है ना? नहीं 45 नहीं से सर, तो आज रुक गया 45 थोड़ा। से तो 55 आ गया ना? आज सर 55 पे अटका हुआ है, 19-20 कर रहा है सर। रिटेलर के साथ बड़ी दिक्कत है यार, बहुत दिक्कत है। ना सुख में सुखी है और ना दुख में ओवरऑल ऊपर है तरीके से सर। दुखी है। रिटेलर के साथ बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत। और बताइए क्या हाल चाल? संदीप जी, बैद्यनाथ जी, वैभव जी, गौतम जी, धीरज जी, उमेश जी, विनीत जी, बाकी 11 लोग कौन से हैं? सर लिबर्टी दौड़ रहा है। वो तो दौड़ेगा सर, क्यों नहीं दौड़ेगा? दौड़ेगा सर। फिनी सैमुअल साहब को नमस्कार। और नमस्कार। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। तो भैया दिया है तो दौड़ना तो चाहिए, मैंने तो इसी भावना के साथ दिया है। तो जाकी रही भावना जैसी, हरी मूरत देखी तिन तैसी, है ना? जी बिल्कुल। हाँ तो भाई जैसी भावना है वैसी ही हरि की सूरत है ना? बकिया निफ्टी उफ्टी आप लोग देख ही रहे होंगे, बोल के रखा था कि भैया देख लेना परसों रात में 3 बजे, यही है इसका लाइन। और ऐसा भी नहीं है, एग्जैक्ट लेवल दिया है, एग्जैक्ट लेवल लाइन। उससे नीचे गया ही नहीं, परिक्रमा करके वापस आ गया। परिक्रमा करके वापस आ गया ना? तो अब इस बात को तो समझना पड़ेगा कि परिक्रमा कैसे करनी है, कैसे करवानी। मैं थोड़ा सा अब स्टॉक रिकमेंडेशन अब मैं कम कर दूंगा टेलीग्राम पे, है ना? क्योंकि मेरा ग्रुप का लोग मेरे से गुस्सा हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ऐसा नहीं नहीं सर, थोड़ी कृपा इधर रहने दिया जाए। कृपा आनी चाहिए, समोसे के साथ हरी चटनी। बिल्कुल बिल्कुल सर। सबका साथ सबका विकास सर। ऐसा सबका साथ सबका विकास। तो सर जी बोले ज्वाइन हो जाए, है तो ज्वाइन हो जाए ग्रुप में। सबका हाँ साथ सबका विकास तो आपका भी होना चाहिए ना। हाँ, मेरा भी होना चाहिए। मैं देखिए, मेरा कल मैं ऐसे ही बैठा था, सीढ़ियों पर मैं बैठा था, बच्चों के साथ में खेल रहा था शाम को। तो बच्चे अपना खेल रहे थे बॉल वॉल लेके, तो मैंने सोचा कि चलो यार कुछ देख लेते हैं, कुछ मिलता है तो दे देते हैं। तो मिल गया तो दे दिया, नहीं मिलता तो कहाँ से देते। तो इस बात को थोड़ा सा समझिएगा। बात यहाँ देने की नहीं है, बात है चीजों को समझने की, कि आप चीजों को समझ कितना रहे हैं। ठीक है, देखिए लोग धीरे धीरे आ रहा है। चलिए अब चार्ट पे चलते हैं, थोड़ा सा चार्ट को देखेंगे, बाकी के सारे 4 शेयर भी देखेंगे जो चल रहे हैं मेरे ख्याल से अभी। पहले उन चारों को देख लेते हैं, है ना साहब? फिर मुझे लोगों ने फोन करके बताया कि अरे सर वो भाग गया। कौन भाग गया? कह रहे जो कल 4 दिए थे। कौन से 4 दिए थे? कैसे कल शाम को दिए थे ना आपने 4, भाग गया। अच्छा जी, ऐसा हम तो देखे ही नहीं। चलो जी, आते हैं चार्टम चार्ट पर। तो सबसे उन्हीं चारों की सबसे पहले हम लोग बात करेंगे।
जो आज आपने लिया होगा और मतलब किस किसने लिया, कोई बताएगा क्या, किस किसने लिया? गुरुजी मैंने लिया है, 10 ही लिए हैं, लेकिन ज्यादा नहीं लिए, 10 लिए। नहीं, बहुत अच्छी बात है, लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं लिए तो और भी अच्छी बात है। बातें दोनों अच्छी, दोनों सच्ची, है ना साहब? तो आ जाते हैं, थोड़ा सा समझदारी दिखाते हैं यहाँ पे कि भैया किस तरीके से मामला चल रहा है ना? गुरुजी प्रणाम। नमस्कार सर, नमस्कार, कैसे हैं? गुरुजी आज क्या कर रहा है मार्केट? ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। प्रॉफिट नहीं दे रहा है क्या ऐसा? अरे प्रॉफिट प्रॉफिट छोड़ो गुरुजी, मैं तो 80 रुपए के प्रॉफिट में खड़ा हूँ, 150 रुपए की ब्रोकरेज भरनी है। सी का ट्रेड लिया उसमें भी यही रहा, और पी का लिया तो उसमें भी यही रहा। तो पी का तो ट्रेड मानने वाला आज तो था ही नहीं। पी का ट्रेड आज कहाँ था? मैंने शायद सी लिया क्या? हाँ सी पी, सी नहीं पी लिया, सी लिया था गुरुजी, दोनों सी लिए, सॉरी। है ना? तो ये चल रहा है थोड़ा सा। हाँ सी लिया, 21,800 सी लिया, वैसे ही चला गया। 21,750 सी लिया, वैसे ही चला गया। तो मार्केट में दादा मूव भी तो होनी चाहिए। हाँ मूव ही नहीं है मार्केट में। तो चलिए कल के स्टॉक थोड़ा सा देख लेते हैं। 21,500 का पी लिया था वैसे गुरुजी मैंने, और ज्यादा ज्यादा पी का ट्रेड तो था आज। पी का ट्रेड था, सुबह सुबह था गुरुजी, जब वापसी हो रही थी ना कैंडल, बट उसमें मैंने एसएल ले लिया था, बाकी दूसरों से, दो से सी से एसएल कवर कर दिया, तो 80 रुपए प्रॉफिट में खड़ा हुआ। वही कल वाला आपके वाला ही हो गया गुरुजी, जो आप क्या था, मोए 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 मोए। ना इधर जाने दे रहा है ना उधर जाने दे रहा है। देखिए ये आपका दिया हुआ है, एक मिनट में पेन खोल लेता हूँ, पहले पेन ओपन हो जाए तब तो चला जाए। पैसे डाल दिए ना गुरुजी उसमें? पैसे पैसे सारा मोह माया है महाराज, क्या देखिए तीर गलत बन जा रहा है। देखो गुरुजी, पता है क्या, आपने सारे स्टॉक दिए, लिबर्टी छोड़ के बाकी सब लिया था। नहीं सर, लिबर्टी लिया था। मैंने इसे बहुत ही क्लियर लिख दिया है सबको, बहुत ही क्लियर मैंने लिख दिया है कि कैसे करना है, क्या करना है इसमें, ये तो मैंने क्लियर लिख दिया है। मैंने सब छोड़ करके लिबर्टी लिया था सर। और मैंने सब छोड़ के मैंने लिबर्टी नहीं लिया था, बाकी सब ले लिया था। देखिए मैंने आप लोगों को एक और दिया था, कौन कौन से स्टॉक थे, देखिए कल की जो स्टॉक, एक वो मैंने आईसीआईसीआई जीआई को भी देखते रहिएगा, आईसीआईसीआई जीआई दिया था आपने। हाँ, तो मिला जुला के हो गए। एक मिनट पहले मैं लिखता हूँ कौन कौन से स्टॉक थे। बिरला केबल था गुरुजी एक तो। एक मिनट सर, डायरा खोलना पड़ेगा ना। आज हो गई 19 जनवरी ना जी, 19 जनवरी। बिरला केबल, दूसरा था गुरुजी गणेश बेंजोप्लास्ट, खैतान, जेपी पावर, नहीं गणेश केतान था, हाँ जी, और फिर आईसीआईसीआई जीआई था, और लिबर्टी शू, और लिबर्टी। गुरुजी आपने लिखा था ना अब्बास, मैंने कहा कोई अब्बास करके स्टॉक है, आपने लिखा था ना अब्बास, मैं सोचा कहीं कोई अब्बास स्टॉक तो नहीं है। मैं भी यही लिखने जा रहा था, इसको खोजना मत, ये स्टॉक लगाया है।
मैंने कहा नहीं बीच में गैप है। गुरुजी ने आपने चार्ट डाला और उसको लिखा अब बस, मैंने कहा कोई लग रहा है कोई स्टॉक दे रहे हैं गुरुजी। तो आइए इन सबका चार्ट देख लेते हैं। आ गया चार्ट। पहले लिबर्टी का देख लेते हैं। लिबर्टी शू को एक डे में देखते हैं। या एक वीक में लिबर्टी शू का भी एक्सेस देख लेते हैं। तो लिबर्टी शू का अगर चार्ट देखेंगे अभी आप लोग, अभी के दिन जो मैंने इसमें इंट्राडे की पोजीशन दी है, कल का जो मैंने दिया था, कल के लिए जो मैंने एंट्री दी थी डे चार्ट के बेसिस पे, वो मैंने एंट्री दी थी नियर अबाउट 300 कितने पर दी थी मनोज जी? 333 की एंट्री दी थी और मैंने इसमें 300 का स्टॉप लॉस बोला था कि हाँ 300 के स्टॉप लॉस लेके चले आइए। मेरे पास लिबर्टी शू यहीं से था कल, एक्चुअली 300 के पास से ही है, ये इस वाले जोन के पास से है ना। तो यही चीज मैंने देखी लिबर्टी शू में, और कोई बात नहीं थी, यही चीज मैंने देखी लिबर्टी शू में। तो मुझे लगा कि कल इसमें एक बढ़िया मूवमेंट आ सकता है। ठीक है जी। तो लिबर्टी शू में अभी का टारगेट क्या लेके चलेंगे? तो 300 पे दिया, तो अभी आप लिबर्टी शू में टारगेट ये वाला लेके चलिए। ये वाला टारगेट है आपका लिबर्टी शू में 440 का, तो 440 तक का टारगेट लीजिए, बाकी अपनी एनालिसिस करते रहिए। धन्यवाद, है ना। अगला कौन सा है? गणेश बेंजोप्लास्ट। yes. गणेश बेंजोप्लास्ट, देखिए समझिएगा कि चार्ट को बोला क्यों गया, GANESH, गणेश बेंजोप्लास्ट। देखिए गणेश बेंजोप्लास्ट जो है, ये अभी आपका वीकली पर 154 रुपए से बाई है, वीकली पर 154 रुपए से बाई है, और इसका टारगेट जो है वो नियर अबाउट 180 रुपए के आसपास है। तो अभी भी इसमें 30 रुपए का मूव बाकी है, 30 रुपए का मूव अभी गणेश बेंजोप्लास्ट पे बाकी है। तो गणेश बेंजोप्लास्ट पे पोजीशन बना के चल सकते हैं, और मंथली के चार्ट पे और भी ज्यादा बुलिश आपको पकड़ में आएगा। तो गणेश बेंजोप्लास्ट में भी पोजीशन बना के जा सकते हैं। ऑलरेडी एंट्री हम लोगों की मेरी हो चुकी है इसमें, है ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। बाकी कहीं पर भी इन्वेस्ट करने से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर की सलाह जरूर लें। धन्यवाद। अगला कौन सा है? खैतान, यही है ना। खैतान इंडिया, अगला स्टॉक हम लोग उठा रहे हैं खैतान इंडिया। खैतान इंडिया में क्या है कि खैतान इंडिया में अभी आपका वीकली पर ये बाई हो चुका है, और अभी हम लोग इसका अगर टारगेट पकड़ के चले खैतान इंडिया का मंथली चार्ट के हिसाब से, मंथली चार्ट के हिसाब से अगर आप इसका टारगेट पकड़ के चलेंगे तो नियर अबाउट 160 के आसपास का टारगेट निकल के आ रहा है खैतान इंडिया का, 160 रुपीज के। अब आइए वीकली चार्ट पे आते हैं, वीकली चार्ट पे आपको सुंदर सुंदर दिखाई देगा। वीकली चार्ट पे आते हैं तो अभी खैतान इंडिया की एंट्री नियर अबाउट 67 रुपए की है। इसमें मैं एंट्री बना चुका हूँ, नियर अबाउट 60 रुपीज के आसपास की एंट्री है, और यही इसका आपका वो है, क्या कहते हैं, स्टॉप लॉस है ना। और अभी 160 रुपए का भी इसमें आपका टारगेट है। टारगेट जो भी आपका खैतान में 160 रुपए का है। तो कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर की सहायता जरूर लें और अपनी एनालिसिस स्वयं करें। धन्यवाद, है ना। अगला कौन सा था? गणेश हो गया, खैतान हो गया, लिबर्टी हो गया,
बिरला केबल, बिरला केबल, BIRLA, बिरला केबल, ये रहा बिरला केबल। तो बिरला केबल देने के पीछे मेरा रीजनिंग क्या है? बिरला केबल देने के पीछे रीजनिंग ये है कि बिरला केबल बहुत ही सुंदर तरीके से ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। अभी आपका बिरला केबल की अभी करंट प्राइस, नेक्स्ट स्टॉक है बिरला केबल, अभी करंट प्राइस 282 रुपए की चल रही है। इसमें जो हम स्टॉप लॉस लेंगे वो नियर अबाउट 240 रुपए का लेंगे, 240 रुपए का हम ऐसे लेके चलेंगे। और टारगेट के लिए कितना जाएंगे? पहला टारगेट हम लोग इसमें रखेंगे 340, पहला टारगेट। दूसरा टारगेट हम लोग रखेंगे 400 और तीसरा टारगेट हम लोग रखेंगे 420 के आसपास। बिरला केबल के 340, 400, 420 के टारगेट है। तो इसमें आप अपनी पकड़ बना के चलें और कहीं पर भी इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर की सलाह जरूर लें और अपनी एनालिसिस जरूर रखें। और एक बात ये समझ लीजिए कि चार्ट एनालिसिस इज सुप्रीम, बाकी सब मिथ्या है। धन्यवाद। ये आपके हो गए 4 स्टॉक, है ना जी। तो आइए अब इन सारी चीजों को, अब मैं भी थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूँ, दीपक जी भी कोशिश कर रहे हैं, सारे स्टॉक का थोड़ा सा वो रखा जाए। केतन का स्टॉप लॉस क्या? BPCL एक बार देख लीजिए, BPCL अभी दिया हुआ है। BPCL तो चिन्मय जी भाग रहा है। चिन्मय सर नमस्कार सर। अरे चिन्मय सर कहाँ गए? नमस्ते नमस्ते। प्रणाम स्वीकार करें सर। अरे आप मेरा स्वीकार कीजिए, काहे शर्मिंदा कर रहे हैं? अरे महाराज, और बताइए। BPCL तो सही इसका चल रहा पकड़े है हैं और LIC फाइनेंस भी, उसको भी पकड़े हैं हम। BPCL तो सही चल रहा था, आपकी कृपा है BPCL चल रहा है। और ये एक LIC का देखिए, LIC हाउसिंग फाइनेंस देख लीजिए सर। LIC वो थोड़ा ब्रेकआउट जोन के पास शायद है। HS, इसका स्पेलिंग बड़ा कंफ्यूजन वाला है। अरे महाराज क्या कहने, माशाअल्लाह तकदीर आपकी, और दिल चाहता है खींचूं तस्वीर आपकी, इसमें बैठे रहिए। और कुछ चाहते हैं सर चिन्मय सर? नहीं, ये दोनों को पकड़े थे आज सुबह सुबह। कोई बात नहीं। क्या आपकी अपने मित्र से बात हुई? नहीं, उनसे तो बात नहीं हुआ है। वैसे भी नहीं हो पाएगा, वो तो जो आदमी ससुराल चला जाता है तो आउट ऑफ नेटवर्क कवरेज हो जाता है है ना। तो वो स्मॉल अकाउंट का स्क्रीनशॉट भी आपको शेयर कर दिए हैं। हाँ मैं देख लिया सर, मेरे सामने खुला है सर। मैं मैसेज नहीं मिस करता। हाँ भले मैं जवाब देर में दूं, मैं मैसेज नहीं मिस करता। कभी कभी मिस भी हो जाता है सर, क्या करें, आदमी एक ही हूं ना, है ना। तो बड़ा अकाउंट ठीक ठाक चल रहा है। आई डोंट थिंक इतने समय में रिकवरी मार रहा है अभी। हाँ 1500-2000 पॉइंट की गिरावट के बाद बैंक निफ्टी में और निफ्टी में नियर अबाउट 600 पॉइंट की गिरावट के बाद अगर अकाउंट ग्रीन है, इसका मतलब समझिए कि वी आर ऑन राइट पाथ, है कि नहीं चिन्मय जी? आज तो 1.6% दे दिया है, ओवरऑल में 7% के आसपास आ गया। वाह, आएगा। पिछली बार 10% तक गया था। कोई बात नहीं सर, वो अकाउंट ही डिजाइन ऐसे किया गया है सर कि वो नीचे नहीं आएगा। आपको प्रॉफिट, आपको ग्रीन दिखाएगा, भले 10 रुपया ग्रीन दिखाए, लेकिन दिखाएगा। वो नीचे नहीं आने का इतने जल्दी, इतनी आसानी से नहीं, इतनी आसानी। हाँ अब ये है कि अब प्रलय आ जाए तो उसकी बात अलग है, ये अलग की बात है कि प्रलय आ जाए, है ना। तो BPCL, एक मिनट बात इस पे, एक दो स्टॉक पे कोई एक सज्जन मेरे को बता दे, कोई भी, चाहे चिन्मय जी बता दे या कोई भी सज्जन बता दे स्टॉक रिकमेंडेशन में। तो आज हम लोगों ने, आज है आपकी 19 जनवरी ना, 19 जनवरी 24। तो आज हम लोगों ने लिया अरे बिरला केबल की एंट्री प्राइस क्या थी?
बिरला केबल 283 सर। 283 पे ठीक है जी। अगला बता दीजिए गणेश बेंजो। 164। 164 ठीक है जी। इसको ये हफ्ते भर बाद देखा जाएगा ना गणेश बेंजो। और खैतान की खेतान की थी 63। 63 सर। ओके सर। जी ये सर। आप ही लोगों की सुविधा के लिए, मेरे लिए नहीं, हम तो देख के भूल जाते हैं। लिबर्टी सू 333। 333 जी। और ICICI अरे ये बता दीजिए चिन्मय आप वाले BPCL तो है ही ना, कंट्रोलर BPCL ये तो दिया हुआ है नहीं है इसमें, इसमें डाल देते हैं BPCL की एंट्री क्या है चिन्मय साहब? मेरा तो 473 में है, इससे पहले ले लेना चाहिए था। कोई बात नहीं, यही डाल देते हैं। कौन सा बाजार भागा जा रहा है, इतना नहीं मैंने 1 रुपया प्रॉफिट हुआ था तुम नहीं काट पाया, ऐसा थोड़ी होता है। और LIC हाउसिंग फाइनेंस LIC वो भी हम लेट पकड़े, उसको 579 में पकड़े हैं। LIC हाउसिंग फाइनेंस क्या एंट्री है आपकी? आप ही की एंट्री डिनोट कर देते हैं, क्या दिक्कत? मेरा 579। मेरा पकड़ेंगे तो रेट ही नहीं मिलेगा वो किसी को। तो ये सारा का सारा 19 जनवरी का है ना जी? आज ही आपकी 19 जनवरी है ये सारा का सारा। और हाँ जी ICICI इसकी क्या एंट्री है? 1440। चार्ट देख लेते हैं तो पता चल जाएगा। ICICI लंबॉर्ड यही वाला है क्या? हाँ यही वाला है। तो भैया इसकी भी एंट्री है। कितने की एंट्री है सर आपकी? मेरी एंट्री नहीं है सर, कल मैंने चेक किया था, दिया था तब 1440 थी कल की। तो आज का लेवल देख लेते हैं ना सर, आज 1 घंटे बाद का लेवल डे आवर 1440 ही ना, 1440 है ना? ये भी आज के आपके इसमें आ गया कंट्रोल C। ये आप ही लोगों के लिए बन रहा है सर, मेरा क्या है, मेरा काम है देना और भूल जाना, बाकी आप लोग ट्रैक करते रहो। ये शीट में टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा जिससे लोग मिलाते रहे अपना, है ना? इसमें डेट वाइज सारी चीजें आपका चल रही है, ठीक है जी। तो मिला जुला के अगर इन सारे ट्रेड बनाए होंगे, और ये मैंने आपको बास्केट के मार्फत दिए हैं, ये सारे के सारे मैंने आपको बास्केट के मार्फत दिए हैं, वहां पर जाएंगे। अब मैं थोड़ा सा इधर मैं कम करूंगा कैश, है ना साहब? कैश में रिकमेंडेशन अब मैं कम करूंगा, ठीक है साहब? बाकी मौज लीजिए, रोज लीजिए, ना मिले तो खोज लीजिए। अब इसका तो काम रह नहीं गया, इसको डिलीट करो, इसका भी काम नहीं रह गया, सारे को डिलीट कर देते हैं, रिमूव ड्राइव्स, है ना? अब इसको रीसेट कर दीजिए। अब आइए थोड़ा सा निफ्टी पर देख लेते हैं कि भैया मामला क्या चल रहा है निफ्टी में, व्हाट्स गोइंग इन निफ्टी, ठीक है साहब? तो अभी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि पहली बात तो 1 घंटे का लेवल देख लीजिए। बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में भी क्या चल रहा है, डुप्लीकेट इसको कर देते हैं। बैंक निफ्टी से पहले ये देख लीजिए आप लोग, पॉलीकैब, है ना जी? पॉलीकैब देखिए रिकवरी ले रहा है कि नहीं ले रहा है रिकवरी पॉलीकैब? ले रहा है कि नहीं ले रहा है भैया रिकवरी पॉलीकैब? ये सर लग तो रहा है। अरे क्या महाराज, लग कैसे रहा है? लोगों ने कल पोजीशन बनाई है इस कैंडल में, इस वाली कैंडल में लोगों ने कल पोजीशनिंग की है। ले रहा है लेकिन सर 200 के नीचे है ना अभी, यहाँ 200 के नीचे लग रहा है ना। अब देखिए मैंने आपको फिर एक बार और प्रूव करके दिखा दिया कि 200 की मूविंग एवरेज के नीचे अगर कोई कैंडल जाके क्लोज करती है तो उस पर विश्वास मत कीजिए, थोड़ा रुक जाइए। काम कर गया ना?
जी जी जी। हाँ, तो कई सारे एग्जाम्पल हो गए, 200 की मूविंग एवरेज को 200 की मूविंग एवरेज को गेज करने के। मैंने आपको कल भी दिखाया, शायद कुछ दिखाया था। जिस दिन कुछ ना कुछ बनता है तो मैं 200 की मूविंग एवरेज के ऊपर बेस में मैं आपको दिखाई देता हूँ कि ऐसा क्यों है, है ना। तो वो आपको समझ में आ जाएगा, दादा समझ में आ जाएगा। तो ये सब सारी चीजें हैं, ये सब सारी चीजों को समझिए सर। बिना समझे तो मतलब यहाँ से तो मूंगफली भी नहीं ले आ सकते, बाकी सब मोह माया मिथ्या है, यहाँ से मूंगफली भी नहीं ले आ सकते। बहुत मतलब तगड़ा चीज है ये सब। आपको आप कहीं पर भी यूट्यूब वीडियो जाके देख लो, या जो भी आप देखते हैं इंटरनेट पर जाके, या जो चीजें फॉलो करते हैं, कोई ये नहीं बताएगा कि 200 मूविंग एवरेज की मेटलर्जी क्या है। मालूम ही नहीं तो बताएगा क्या? मालूम ही नहीं है भैया तो बताएगा क्या? ये सारी चीजें एक्सपीरियंस की R&D से आती, ना कि कहीं किसी किताब में लिखी होती है ना साहब। तो इसको समझ के चलिए, है ना। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात कि ये आपने पॉलीकैप देख लिया, पॉलीकैप में मेरे ख्याल से ट्रेडिंग शुरू हो गई, क्योंकि कल लोगों ने इसमें इस वाली कैंडल में पोजीशन बनाई है लोगों ने, तो मेरे ख्याल से इसमें ट्रेडिंग शुरू हो गई, आई थिंक सो। बाकी देख लीजिएगा। तो पॉलीकैप ये रहा। थोड़ा सा बैंक निफ्टी पे आ जाते हैं। निफ्टी बैंक। अब देखिए, अभी थोड़ा सा अपने कंसोलिडेशन जोन में फंसा हुआ है, जैसा कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी समझा के रखा है। डेंस जोन में फंसा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा इसको 1 घंटे के चार्ट पे आके देखेंगे। 1 घंटे के चार्ट पे मामला बहुत ही सुंदर बना हुआ है इसका, और नो डाउट लाल लाइन नीचे आ गई है, हिलेगा मिलेगा की, तो ये चलेगा फिरेगा, है ना। तो अभी निफ्टी में क्या कोई बोलना चाहेगा? निफ्टी में क्या अभी? दीपक जी नमस्कार। नमस्कार गुरु जी, नमस्कार। अरे आज हम 4 स्टॉक को देख लिया, आप देरी कर दिए। 2 दिन से आपका नंबर आ ही नहीं रहा है। नंबर गुरु जी लिंक हम देर से देखे हैं। अरे महाराज, आप पैसा बनाने लगे होंगे, लिंक कहाँ से देखेंगे सर आप? क्या सर? अरे क्या ये लिबर्टी शूज लिए दीपक जी? नहीं सर, पैसा फुल हो रखा है कहीं। मैं बोलता हूँ ना कि भैया पैसा खत्म हो जाएगा, स्टॉक नहीं खत्म होंगे। ये दिक्कत अब शुरू से ही है, जब से ज्वाइन किया आपको। देखिए 411 स्टॉक अभी भी बाई के रेंज में है। बस बस एनालाइज करते हुए जाना है। देखिए यहाँ पे देखिए 411 स्टॉक अभी भी हैं। यहाँ दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को? 411 स्टॉक अभी भी बाई में है, अभी भी सर। चलो 411 का आधा कर लो सर, कि आधा छट गए आपके एनालिसिस में, आधे छट गए। कभी तो 200 हुए। गलत बोल रहा हूं? बोलिए जनाब। आप लोग दिक्कत है ना, आप लोग बोलते नहीं हो, खुल के बोला करो, तब जाके आत्मा खुलेगी, दिल खुलेगा, दिमाग खुलेगा। खुल के क्वेश्चन कीजिए। 411 टिकर का क्यों दिख रहा है? हमारे में तो 30 ही स्टॉक लगता है, आपके में 411 कैसे लग रही है ट्रेडिंग में? क्या मनोज जी, फिर से बोलिए, नहीं समझ आया मुझे। बहुत सारी बातें ऐसी हमारे तो होती हैं जो नहीं 30 समझ स्टॉक में लग आती। पाते हैं, आपके 411 कैसे लग गए? पहले ये तो बताइए, तो बता दो। अरे ये इसमें बता रहा है सर 4। मनोज जी वहाँ नीचे कैंडल दौड़ रहा है महाराज, यहाँ पर 30 स्टॉक लगते हैं। क्या यार मनोज जी, लंच कर लिया आप? 2 बज रहा है, लंच किए? 3 बज रहा है आप? अरे गुरु जी, आज मसाज भी कराए हमारे ऑफिस में, आज मसाज हो रहा था।
आपके ऑफिस में मसाज हो रहा है? अरे वाह, हाँ वेलनेस वाले आए हुए हैं, वो पूरा फर्स्ट क्लास मसाज करा के हैं 15 मिनट। अरे महाराज, अच्छा इसीलिए गड़बड़ाया हुआ है आपका डेटा। लगता है गलत नस दबा दिया उसने। गलत नस दबा दिया। ये यहाँ पर जो ट्रेडिंग व्यू का जो अपडेट आया था सर, यहाँ पर आप 30 लगा सकते हो। अच्छा यहाँ ये 411 स्टॉक जो है, ये बता रहा है कि भैया आज के दिन 411 बाई में है, आज के दिन। अब उसको अपने अच्छा, सिस्टम पे देखेंगे जाके, और अगर 411 में से मान लीजिए मनोज सर आधे छट गए, है ना, तब भी तो 200 बचे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मेरे कहने का मतलब ये है, तो ऐसे ऐसे तो बहुत है। और जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि और भी दर्द है जवानी में मोहब्बत के सिवा, तो इसको शायराना अंदाज में मत लीजिएगा, इसको आप इस तरीके से पकड़िए कि जितना आप लोग इंट्राडे, पोजिशनल, स्विंग सारा सब कुछ कर रहे हैं, उसके अलावा भी मार्केट में बहुत सारी चीजें हैं। उसके अलावा भी भैया मार्केट में बहुत सारी चीजें हैं, वो आपको समझना देखना पड़ेगा सर, है ना, ये चीज है। तो आइए निफ्टी पर चलते हैं। तो निफ्टी में अभी क्या कर सकते हैं दीपक जी, बताइए जरा। सर कैमरामैन नीरज पांडे के साथ दीपक चौरसिया आज तक, बताइए। अभी कुछ नहीं सर, ये बाय में ही है, मुझे लग रहा है बस एक थोड़ा सा नीचे डिप लेगा चला जाएगा, ऊपर ही जाएगा। हाँ, क्योंकि 1 घंटे के 20 की मूविंग एवरेज के ऊपर ये टिक रहा है। ये कुछ नहीं करेगा सर, लगभग साइडवेज रहेगा, एक हफ्ता और लग रहा है, बैंड स्क्वीज कर देगा यहीं पे। हाँ वो बैठ के पोजीशन सही कर रहा है और कुछ है। सर कल भी तो सब सेल में था, लेकिन एक अकेला हम ही थे जो बाय में थे। हाँ, तो मेरे ख्याल से कल भी निफ्टी खुली रहेगी कुछ देर के लिए। हाँ 2 घंटे के लिए कह रहे हैं सर, 9 से एक मैसेज आया था 0 तक। अरे छोड़िए ना सर, कल थोड़े आने का, कल देखा जाएगा। हाँ तो ट्रेड नहीं हुआ, लेकिन उससे सही बात है। टेस्टिंग कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं, और टेस्टिंग में चल रहा है मामला। तो मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे भी कर देंगे तब भी सैटरडे, मेरा तो मुश्किल है भैया, सैटरडे के दिन भी पढ़ाना लिखाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कल आपने बताया था कि यहाँ पे जाके ये साइडवेज होगा, फिर ये अपना रास्ता तय करेगा। हाँ, कल जो वीकली एनालिसिस है कल की, उसको देखिएगा जरूर, वो बड़ी नॉलेजेबल है। मैंने उसमें आपको पूरा हर तरीके से बताने की कोशिश की है, और हर एंगल से बताने की कोशिश की है। बोला था कि अगर कल ये गैप अप हो जाएगा और 20 और 50 के आसपास गैप अप हुआ, तो ये साइडवेज होने की कोशिश करेगा, और ये वही कर रहा है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सॉरी वीडियो का लिंक जो है, वीडियो कल ही हुआ है, तो कल जाके आप उसको देख लीजिएगा। कल मैंने टेलीग्राम में भी डाल दिया था भैया, अगर सही लगा करे तो जाके कमेंट वमेंट कर दिया कीजिए। मतलब इतना तो मैं आप लोगों से सर एक्सपेक्ट ही कर सकता हूँ, बाकी आप लोगों की इच्छा, ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं करना चाहिए कभी भी, है ना। मेरी एक्सपेक्टेशन मार्केट से ज्यादा रहती है, बाकी सब जगह कम ही रहती है, क्योंकि मेन काम जो है तो वही करना है। बाकी लोगों की श्रद्धा है, जो लोग मानते जानते हैं उन लोगों की श्रद्धा है ना। तो ये चीज है, इस चीज को समझ के चलिए सर। ठीक है जी, तो निफ्टी बैंक निफ्टी भी हो गया, बाकी सारी चीजें भी हो गई। किसी का कोई क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा मुखातिब हो लेते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बता सकता है, किसी का कहीं कोई ट्रेड फंसा हो तो बता सकता है ना। बताइए सर, किसी का है कुछ? मतलब कौन ऐसे आके सामने से पूछेगा कि किसी का है कुछ जो फंसा हुआ हो ट्रेड, आपका कोई मान लीजिए स्टॉक फंसा हुआ हो, बताइए। ट्रेड कोई भी नहीं फंसा हुआ, लेकिन मेरे को भी कुछ होगा। जैसे मेरे पोर्टफोलियो में जितने भी स्टॉक्स हैं, सारा पैसा उसी पर है, तो कुछ एक स्टॉक्स कम चल रहे हैं, लेकिन चार्ट देखता हूँ तो मुझे लगता है मोमेंटम बाकी है, तो मैं बेटर हूँ या और किसी स्टॉक में अगर पोजीशन अच्छी लग रही है तो उनसे निकल जाऊँ, ये कंफर्म कर लेगा।
या वो अपनी एक इमोशन ही है? मतलब मैं समझा नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास 4 लाख रुपए हैं जो मैं इन्वेस्ट कर चुका हूँ। हाँ अब उसमें क्या है, कुछ स्टॉक्स बहुत कम परफॉर्म कर रहे हैं, लिटरली लाइक 1%, 0.5%, 2%। लेकिन चार्ट देखो तो चार्ट में उनमें मोमेंटम दिख रहा है मेरे को आने वाले महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद। लेकिन उसकी वजह जैसे आप सजेस्ट करते हो वो स्टॉक्स हैं, तो उसमें पैसा लगाना चाहिए या वेट करना चाहिए? कोई ऐसी बात नहीं है, तो वो इमोशन है बस। आप कोई एक स्टॉक का नाम बता दो, कोई एक या कोई 2 का नाम बता दो, देख लेते हैं उसका चार्ट। HBSL है सर। हाँ जी, HBSL, HPSL, HBBB, before board। HBSL, अच्छा HBSL देखते हैं। अच्छा SB स्टॉक होल्डिंग्स, ये वाला है। ये भाग ही नहीं रहा है गुरुजी। भाग ही नहीं रहा है तो सही जगह पे ये दीपक जी। मैं वही कह रहा हूँ, चार्ट में पोजीशन अच्छी है, कोई डाउट नहीं है। हाँ अब ये है, हो सकता है आपके निकलने का इंतजार कर रहा हो। हाँ बस ये वही भी है हो सकता बिल्कुल। है अक्षय जी। कैमरा लगा कर रखा है जैसे कैमरा कि लगा तुम्हारे के में। आपने उसके उधर बाद क्या एग्जिट की होता है पोजीशन ना, इधर ही उड़ लिया। नहीं क्या होता है सर, ग्रुप में आपने दिन में 10 लोग डिस्कस कर दी, यूं मन करता है कि इससे निकलो और उसमें घुस जाओ, लेकिन फिर वो ये कंट्रोल करना पड़ता है कि नहीं, जहां लगे हो लगे रहो बस। देखिए मैं मिला जुला के आप लोगों को जो कोशिश करता हूं देने की, वो है आपकी कंडीशनिंग और पोजीशनिंग, है ना। भगे ना भगे, देखिए वो सर देखिए सिंपल सी बात है, वो स्टॉक का काम है, भगना ना भगना, ठीक है। वो भगना ना भगना स्टॉक का काम है। मेरा काम है उस कंडीशन के हिसाब से उसमें पोजीशन बना के बैठना। भग जाएगा तो ठीक है, अगर आज सवेरे लोगों ने लिबर्टी को थोड़ा सा भी अगर जज किया होगा तो पोजीशन बनाई होगी उसमें, और देखिए देगा वो। मैं आप लोगों को जितने भी स्टॉक प्रोवाइड करता हूं, जो मेरी थॉट प्रोसेस से परिचित हैं, जो लोग मुझे जानते, चाहे पब्लिक ग्रुप से हो चाहे मेरे अपने ग्रुप से हो, तो जो मैं टेलीग्राम पे देता हूं वो सबके लिए है, वो सबके लिए है। हाँ बशर्ते उसमें आप अपनी स्वयं के एनालिसिस को स्वयं करें, कहीं पर भी पैसा डालने के पहले किसी की बात पर मत जाए। मेरी भी बात पे मत जाए सर, अगर मैं कुछ दे रहा हूँ मेरी भी बात पे मत जाए, है ना। मैं आपको रोज दर रोज मैं ये कोशिश करता हूँ, कोई भी है आप लोगों में से कोई भी सज्जन है, मैं यही कोशिश करता हूँ कि आप लोग अपनी चार्ट रीडिंग को नेक्स्ट लेवल पे ले आए। आपने इस विद्या पर अगर पता कर लिया ना चार्ट रीडिंग पे, तो ऐसा कोई स्टॉक, ऐसा कोई चार्ट है ही नहीं जिसको आप पकड़ ना पाओ। ऐसा कोई चार्ट, ऐसा कोई स्टॉक है ही नहीं जिसको। उसके बाद जब आप अपनी चार्ट देखिए, होता क्या है, स्क्रीनर कब बनते हैं किसी भी सर एक चीज। चीज और बताएंगे? हाँ बताइए। मेरी पोजीशन है जियोजीत फाइनेंशियल में। जियोजीत भी दिया हुआ है। नहीं उसमें प्रॉफिट चल रहा है 25-30%, लेकिन उसमें मंथली ट्रैप बन रहा है, एक बार देखोगे तो वहां से अभी के लिए निकल जाएंगे, होल्ड करें। जियो फिन सर्विसेज, हाँ ये वाला रहा ना इसका तो। नहीं ये नहीं सर, जीईओ, जियोजीत फाइनेंशियल। अच्छा जीईओ, अच्छा जियोजीत, हाँ जियो, हाँ ये वाला, इसने तो बकायदे इसमें दिया है। नहीं मंथली ट्रैप है सर, देखो मंथली ट्रैप बना रहा है, देखना पड़ेगा। हाँ ये मंथली ट्रैप पे है, और अभी इसमें अच्छा 25-30% प्रॉफिट आ रहा है, 60 के आसपास एंट्री में, 69, 63। इसको पकड़िए, 100 रुपए के लिए पकड़िए ना, क्या दिक्कत है जियोजीत फाइनेंस को। नहीं ट्रैप से अभी एवरेज करने नहीं आएगा दोबारा, थोड़ा सा और नीचे आने दीजिए, मंडे देख लेंगे ना, मंडे को एवरेज कीजिएगा इसमें, है ना। ये देखिए ये वाली आरएसआई देख रहे हैं, ये आरएसआई देख रहे हो आप, ये वाली। हाँ सर ये है ना, ये यहाँ तक जाने का, जब ये यहाँ तक जाने का तो फिर यहाँ तक पहुंचने का। और आई डोंट थिंक अब की बार ये रुकेगा, मुझे नहीं लगता अब की बार ये रुकेगा, क्योंकि
अब की बार इसका रुकना मुझे थोड़ा सा संभव नहीं लग रहा है, क्योंकि अभी के दिन आरएसआई जो है अभी के बीच, अगर आप देखोगे आरएसआई जो है ऊपर चली है। यहाँ पर आप देखो, ये लाइन देखो, ये लाइन देख रहे हो आप, ये देख रहे हैं, हाँ वो ऊपर जा रही है ना। तो अभी इसमें नहीं कुछ कह सकते, लेकिन अगर आरएसआई के हिसाब से देखा जाए तो इसमें पूरी पावर है। तो मैं इसको 150 तक, मेरा भी है इसमें पोजीशन। हाँ, ये अलग बात है, आप लोग पूछ लेते हो तो मेरा भी थोड़ा सा देख लेता हूँ, क्या है ना। करना चाहिए। तो अभी इसमें बैठिए, प्रॉफिट बुकिंग अभी इसमें नहीं है ना। थोड़ा सा एक पेपर भी आगे देख लेते हैं फास्ट जगह पे कि क्या मामला चल रहा है। अभी इसमें प्रॉफिट बुकिंग है नहीं सर, है ना। अभी इसमें प्रॉफिट बुकिंग है नहीं। चलेगा ना बोले, 150 तक होल्ड रखते हैं फिर अब इसको 100 पे ही लेके जाएंगे। तो इसमें आराम से बैठे रह सकते। देखिए डे चार्ट है, डे चार्ट ऊपर नीचे करेगा, डे चार्ट पे मत उतना विश्वास करके चलिए, क्योंकि आप उसमें बैठे हो क्या कहते हैं अपना वीकली और मंथली के हिसाब से चल रहा है। तो ठीक है, मंथली आपका देखिए 5 की मूविंग एवरेज के पास से चल रहा है, तो इसको आप लोग लेके चल सकते हैं, है ना। तो ये चीज है। तो जियोजिट में भी अच्छा है, स्टॉक अच्छा है, ये बहुत बढ़िया स्टॉक है। और कौन सा है, ये किसका, लोकेश जी का हाथ, शतरंज की गोटी, लोकेश जी हैं क्या शतरंज वाले। लक्की जी क्या क्वेश्चन है आपका। हाँ लक्की जी शतरंज की गोटी लगा के रखे। हाँ लक्की जी क्या क्वेश्चन है आपका सर। गुरु जी प्रणाम। नमस्कार सर, नमस्कार, सुखी रहिए गुरु जी। गुरु जी आईएक्स में पोजीशन बनाया था 212 पे, बना रहूं या कोई एवरेज करूं। 212 से आईएक्स तो दिया हुआ 138 पे। सर पहले से था, निकल नहीं पाया। अरे ये भी गिर गया, फिर से आ गया। ये तो सिस्टम इसका गड़बड़ है, मामला। बने रहिए। 212 आपका इसका मतलब बहुत पहले का है ऐसा। हाँ सर बहुत पहले का है। 212 आपका यहाँ पर डर लग रहा है। डर लग रहा है, यहाँ पर है 212 213 आपका मई 2022 के आसपास आ रहा है 212 का प्राइस। हाँ सर बहुत पुराना। एक मंथली चार्ट इसका देख लेते हैं, पता लग जाएगा। बने रहिए जनाब, बने रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बने रहिए। गुरु जी अभी एवरेज करना हो। एवरेज अभी मत कीजिए, मैं बताऊंगा कब इसमें एवरेज करना है ना। अभी वीकली चार्ट के हिसाब से देख लूं तो इसमें आप आओ 125 तक इसको आप आने दो, है ना। ये आएगा भी, हालांकि देखिए 200 से ऊपर चल रहा है, ये 200 से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो मंडे में आप मेरे से पूछ लेना, मंडे में मैं इसमें एवरेजिंग करवा दूंगा, है ना। देख ले जाएगा मंडे में। अभी इसमें शांति रखिए, ऐसा नहीं है कि नीचे आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक ही मूव में निफ्टी ने सारा सब कुछ खा लिया, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक सवाल सर, आईआरएफसी 70 पे लिया था उसको, कौन सा आईआरएफसी आईआरएफसी हाँ सर 70 पे लिया था। 70 रुपए पर लिया था, 120 के पास उसको 70 रुपए में एंट्री किया था। हाँ अरे तेज बोलिए महाराज। 120 तेज सर बोलिए। 120 पे उसको छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया। 120 कब था, 120 अभी यही था ना, 120 यहाँ पर था। हाँ
लास्ट हफ्ते में छोड़ा है आपने, लास्ट वीक में जी क्यों छोड़ दिया? जी। तो प्रॉफिट तो हो रहा था, तो 70 पे लिया था, प्रॉफिट हो रहा था इसीलिए। अरे प्रॉफिट हो रहा था, पर समझ में आई आपकी बात कि प्रॉफिट हो 70 से 120 पे 50 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, छोड़ दिया आपने। लेकिन छोड़ा क्यों? प्रॉफिट हो रहा था वो एक अलग की बात हो गई, छोड़ा क्यों? टेक्निकल क्या था छोड़ने का? बैंक से तो चिपक के चल रहा था, इसलिए छोड़ दिया। फिर इलेक्शन था सामने, तो लगा प्रॉफिट बुक में आ जाएगा। नहीं, कौन नेता आके बोला आपको इलेक्शन में इसको छोड़ने का? कौन नेता बोला? नहीं सर, कोई नहीं बोला, खुद ही सोच लिए। फिर अभी री एंट्री नहीं कर सकते। नहीं, छोड़ा क्यों? मैं छोड़ने का सॉलिड रीजन जानना मैं चाहता हूं महाराज। देखिए, ये प्लेटफॉर्म सबका है, सबसे मैं बता दूं, ये प्लेटफॉर्म सबका है लक्की जी। मैं इसीलिए रोज 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा कहीं कोई 3 घंटा भी आता है यहाँ बैठता हूँ, कि जिसके दिमाग में जो मैं इतना तो डिलीवर कर ही दूं कि आपको कब छोड़ना है, कब बैठना है और क्या नहीं करना है। देखिए, यहाँ पर पहला मैटर क्या है जानना, यहाँ पे पहला मैटर ये है जानना कि व्हाट नॉट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, ये सुप्रीम इंपॉर्टेंट है। दूसरा है जी व्हाट टू डू, तीसरा है आपका हाउ टू डू, हाउ टू डू। ये आपके सामने भैया 3 क्वेश्चन खड़ा है। 3 क्वेश्चन में आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, व्हाट नॉट टू डू, क्या नहीं करना है। उसके बाद है दूसरा तीसरा, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, है ना साहब? लेकिन सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है सर, ये वाला व्हाट नॉट टू डू। आपको क्या नहीं करना है? क्या नहीं करना है मतलब ट्रेड से एग्जिट कब नहीं करना है, ट्रेड में एंट्री कब नहीं करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दादा। इसको जो नहीं समझेगा वो समझ लो कुछ नहीं समझ पा रहा है। एक बात आप लोग समझ के चलो ये बात, और जो नहीं समझेगा वो ऐसे झेलेगा और जिंदगी भर झेलेगा। जिंदगी में तो झेलेगा ही और बियॉन्ड द लाइफ भी झेलेगा। तो ये बात आप लोग समझ के चलो। अब बताओ आप कि यहां पर निकलने का आपका क्या सॉलिड रीजन क्या था सर? सॉलिड रीजन ये बताओ मेरे को। मोशन। अब देखो मैं टेक्निकल पर ही मैं आ रहा हूं। चलो अच्छा, आपने जो IEX लिया था वो किसके कहने पर लिया था IEX? सर उस पर यूट्यूब पर बहुत उसके ऊपर चर्चा हो रहा था कि ये मोनोपोली क्रिएट कर रहा है, तो उसी हिसाब से उसको लिया था। अच्छा जी, उस टाइम पर नया था सर, डेफिनेशन। ये एक बार बताइए सब लोग यूट्यूब पे देखिए, मैं यूट्यूब पर वही डालता हूँ जो मुझसे आपसे चर्चा में हुआ रहता है ना। और मैं कभी भी यूट्यूब पर भी अगर मैं वीडियो बनाने के लिए आता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि चलो जी, जैसे कल शाम को जैसे मुझे निफ्टी या इंडेक्स का कल मेरे को एनालाइज करना था, एनालिसिस करना, तो मैंने सोचा कि चलो भैया सबको साथ में ले लेते हैं, एनालिसिस कर देते हैं, सब लोग के पल्ले पड़ जाएगा और 2-4 लोग का क्वेश्चन होगा वो भी हैंडल कर लेंगे, है ना। तो मैं यूट्यूब पे वही चीजें लाता हूं जो मुझे लगता है वैलिड है। और गुरुजी एक जी बोलिए। जी सर, गुरुजी वो क्या है ना, 2022 से जो कुछ होल्डिंग्स थे वो सब मतलब ऐसे यूट्यूब पे देख के एक एक ले लेता और सबको होल्ड किया था। धीरे धीरे जो प्रॉफिट में आया तो काटता चला, पर ये 1-2 स्टॉक थे जो रह गए मेरे पास,
बाकी उस टाइम पे तो ये बॉलिंजर बैंड वगैरह RSI कुछ पता नहीं था, ऐसे ही सब घुस गया था। अभी आपसे थोड़ा थोड़ा जान के ये सब मतलब अभी जो पोजीशन है सब ठीक ठाक चल रहा है, पर वो पुराना वाला सब रह गया है। भैया एक बात समझ लीजिए, ये YouTube वाली जो किताब है, हालांकि उस किताब पर मैं भी बैठा हूं, लेकिन मैक्सिमम जो YouTube पर जो आपको मिलेगा, देखिए पैसा है आपका, पैसा जो है भैया आप लोगों का है, मेरा नहीं, आपका पैसा मेरा नहीं है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, अपने पैसे की हिफाजत करने वाले आप स्वयं हो, आपसे बेहतर आपके पैसे की हिफाजत कोई नहीं कर सकता है। दूसरी बात, तीसरी बात सर, कि कभी भी कहीं पर भी कुछ लें, मैं आपको क्या बोलने की कोशिश करता हूं, आप प्रॉफिट में हैं, आप लॉस में हैं, डजंट मैटर, ये कितना काम कर रहा है ये ज्यादा मैटर करता है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, टिप्स लीजिए, मैं नहीं कहता हूं कि टिप्स मत लीजिए, लेकिन एक बार अब किसी ने आपको कोई प्रोडक्ट का रिव्यू दिया, आपने जाके उसको अंधा खरीद लिया, और मजे की बात ये कि जब आप टमाटर भी खरीदने आते हो तो 4 बार नेगोशिएट करते हो, आप आलू टमाटर भी खरीदने जाते हो, आप 4 बार नेगोशिएट करते हो सर। उसने बोला 20 रुपए, तो आप कहते हो 70 रुपए का दोगे, फिर 4 दुकान देखते हो, फिर घूम के आते हो, अरे चलो 18 का ही दे दो। तो यहाँ पर ऐसा क्यों करते हैं, मुझे ये बात समझ नहीं आती। पहली बात, मैं कहता हूं कि भैया मेरे ऊपर ही विश्वास ना करो, अपनी एनालिसिस स्वयं करो, मेरे ऊपर ही विश्वास मत कीजिए, मेरे को भी कुछ ना आता है, मैं भी नील बड़ा सन्नाटा, है ना। दूसरी बात, तीसरी बात, नॉलेज पे जाइए, नॉलेज पर जाइए, चाहे मैं दे रहा हूं, चाहे XYZ कोई भी दे रहा है, जो तरीके की नॉलेज दे रहा है उसको पकड़िए, उसके साथ उठिए बैठिए, उसका एक्सपीरियंस लीजिए, वो जो पोस्ट कर रहा है, वो जो देख रहा है, चार्ट जाके देखिए। अब मेरे कहने का मतलब है कि बिना सोचे समझे तो कहीं एंट्री मत बनाइए, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये मार्केट तो सबका है बॉस, एक जो ऐड आता है, ठीक है ये मार्केट सबका है, माना ये मार्केट सबका है, लेकिन नॉलेज किसका है, नॉलेज किसका है सर, मार्केट तो चलता टेक्निकल पर ही है, नॉलेज से ही आप चलेंगे, बिना नॉलेज के तो चलने वाला कुछ है ही नहीं। तो इस बात को समझिए, सीखिए, बिना समझे सीखे काम नहीं चलने वाला। मैं लिख कर देता हूं, कल मैं एक शाम को 1-to-1 क्लास कर रहा था, तो उनके काफी स्टॉक सारे रेड में थे, तो मैंने कहा कब लिया है आपने इसको, कहे सर 2 साल हो गए, 2 साल में क्यों नहीं बढ़ा ये, कहे सर अब ये मैं कैसे बताऊं। फिर मैंने एक एक स्टॉक को एनालाइज किया, बताया कि ये देखो, ये 15 स्टॉक और दिखाता हूं, ये 15 स्टॉक देखो, ये फटने को तैयार है, आज उसमें से 3 फट गए, उन 15 में से आज 3 फट गए, लिबर्टी नहीं था उसमें, दूसरे स्टॉक थे, 3 फट गए और 15% के ऊपर फटे। क्या सर अब सवेरे मैसेज आ गया, सर ऐसे कैसे, मैंने आपने जो बताया मैंने लिया सवेरे, सब में मैंने इतने इतने रुपए डाले, ऐसे कैसे सर आपका अगले ही दिन फट गया। अंकल सर इसको बोलते हैं नॉलेज। आप 2 साल से लेके बैठे हो, ना रो रहा है, ना हंस रहा है, कभी लॉस हो रहा है, कभी चल ही नहीं रहा है। 2 साल का भी जो टाइम अगर पैसे मेजर करेंगे आप टाइम, तो बहुत बड़ी बात है सर। यहाँ लोग एक दिन में 10-20% का रिटर्न लेके चले आ रहे हैं, लोग 2 साल में भी नहीं निकाल पा रहे हैं। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं दिक्कत है। तो नॉलेज को गैदर करने की कोशिश कीजिए। सैमुअल साहब क्या क्वेश्चन है आपका, सैमुअल साहब? Yes, good evening. गुड इवनिंग सैमुअल साहब। Yeah, I need to ask one thing. Like, I created a basket, okay, which contain like 10 stock. It's running now. It's running like I taken on last Friday. Today is the Friday, so it's going on 3% return. So
in only 2 stocks are in negative, rest of the things are in positive. It's okay. Okay. But when I need to exit, when I need to, if I want to exit, or I need to wait for another, 5%, 10 or 15, or reshuffle or rolling, whatever. What's your advice on that? That's Samuel what Saab, there are two type of basket. One basket is there. You firstly initiate one basket. Suppose that there is 1 lakh of amount. You suppose that initiated one basket, 10,000 every stock, and you are getting near about 10 to 15, 20% profit, and you have exited whole basket. Okay. Okay. Second thing is a rolling basket. Rolling basket is what? Rolling basket is totally depends on your understanding of chart. Understanding of chart mean to say if you are taking 10 stocks, suppose that you have invested 1 lakh rupees and you have taken near about 10 stocks, 10,000 every stock, and now you are saying that you have set a criteria for yourself. If any stock will be providing near about 10 to 15, 20% high or profit or ROI, then after you will be exiting, and you will after exiting that stock, you will be introducing one another stock to replacement of that stock. Okay, so now this basket you are running Okay. accordingly as per replacement basket, or you can say as per rolling basket. Okay, then but now the catch is there. What? Ki how much your chart reading is, how much you are viscosity on your chart reading part, because of what stock I provide you, that totally depends on chart. Okay, I never see any such kind of financial like EBITDA, ye, wo, stock P, stock C, sector P, whatsoever. There are n number of things, sales, growth, ye, wo, n number of things. I never seen those all the things since 15 years. I have never seen. Never I have seen. Never ever. And in my coming next 15, 20 years of career, I will not see. Okay, I always see the chart. If any person following me since 1 week as well, so he knows that I always see the chart. First thing is that. Second thing is that how much you are proficient in your chart reading. Okay, so this will help you out, because if you are taking 10 stock, you have to see 10 stock chart where you have to book. If there is any such kind of resistance, so you have to book your profit, or you have to wait as per your knowledge on chart reading. First thing is that. Now it comes to how to find the stocks. So how to find the stocks is not important. How to read a chart, this is the supreme important question, and this is 100 rupees of question. Okay, so firstly you have to know the process of chart reading, total process of chart reading, what chart is saying on 1 hour or 1 day or 1 week or 1 month or 3 months, and after that you will be taking your trade. When you know the condition on chart, on this condition I will be taking my trade, after that you will be able to make the screener that will be sorting the this kind of stocks on that specific position that you want to make a basket on. Okay, the wholesome thing is that firstly you know the chart condition, first thing. Second thing, you are having 2 or 3 stocks in the same thing, you are getting profit, you are analyzing those chart behaviors. Third thing, after that you will be making the scanner. Screener or scanner are the last step of this whole process. Okay, got it. People think that the screener is the most easiest way to have a profit on. No, they are wrong. Having 15 years of experience, 20 years of experience, 25 years of experience, 30 years of people are connected with me having this kind of experience, and also they are not profitable. Or they are not getting the ROIs as they want.
if you are having 15 years of experience, 20 year of experience, 30 year, no doubt you are elder than me. Any person who is having more than 15 years of experience is barely he is elder than me. So why he is not getting the profits? There is nothing to do with experience. There is nothing to do with experience, my dear friend. There is only one thing: chart reading and your alignment with chart, your positioning with chart, your conditioning with chart. How I am getting the profit? Yes, right. How I am getting the profit? Tell me one stock, or two stock, or three stock that I have provided and that is in loss. Tell me one stock. In that, in this 400, 600 point in Nifty and 1500, 16, 1700 point in Bank Nifty. What, when market fall in last 2 days, tell me one stock. Nothing. No stocks. So this is total knowledge. There is a proverb in Sanskrit, there is slok in Sanskrit कि विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रताम. Okay. So this applies everywhere. You supposed to do the things only one option that is right. कि you eat anything with mouth. Okay, anything. You eat pizza, you eat burger, you take your meal, anything you eat from mouth. So you have rest are three options: nose, eyes, ear. So nose, eyes and ear you don't have to know. You know only one option that is right, mouth. कि आपको मुंह से ही खाना है ना साहब? So here also you have only to know कि when it will go up, when it will come down. बस. Rest is mithya. I think I was able to make you understand. Got it. Thank you. So this is the thing. बाकी मार्केट में बहुत कुछ चल रहा है, चलने दीजिए. कभी सैटरडे को भी ट्रेड होना शुरू हो जाएगा, मंडे ट्यूसडे में ट्रेड होना, चलने दीजिए. ये सब मोह माया है सर, सब चलता रहता है, सब चलता रहता है. नमस्कार अनमोल जी, क्या हाल चाल? हाँ गुरु जी, हाँ ठीक हो गुरु जी, आप कैसे? बढ़िया. गुरु जी वो हाँ वो लेकिन वो 800 पॉइंट गिरा निफ्टी, लेकिन पोर्टफोलियो अच्छा है गुरु जी. आपके साथ जुड़ने के बाद ग्रीन है अभी भी. भैया देख लीजिए, मैंने किसी को यहाँ नहीं बोला है, टेंशन नहीं आया. मैंने किसी को नहीं बोला है कि यहाँ पर आके बोल देना, क्योंकि ये अनमोल जी मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम के नहीं है. ये मुझे टेलीग्राम और यूट्यूब से ही फॉलो करते हैं अनमोल जी. मैं कभी भी किसी से नहीं, जिसका जैसा होगा वो बताएगा. मेरा लाल है वो कोई बता रहा है, मेरा ग्रीन है सर वो भी मुझे कोई आगे बता रहा है. मैं किसी से नहीं कहता कि मेरे को आके मेरा फीडबैक नो. हाँ जो गुरु जी, है वो बता दीजिए. फर्स्ट टाइम मैंने करेक्शन किया है, फिर भी कुछ डर नहीं लगा है ना. अभी भी पोजीशन बने हुए है. तो देखिए ये सब चलता रहेगा सर मार्केट में. ये सब मोह माया मिथ्या है, सब चलता रहेगा. आपकी नॉलेज ही सर्वोपरि है. यहाँ पे आपकी नॉलेज ही सर्वोपरि है, इसके अलावा कुछ नहीं है. बिना नॉलेज के सर यही है ना कि बिना नॉलेज का दिमाग ऐसा है कि बिना वस्त्र का शरीर, है ना. तो जब तक नॉलेज नहीं मिलेगी सर तब तक मामला गड़बड़ है. तो मेरे ख्याल से गुरुजी, हाँ एक्चुअली बीपीसीएल आपने दिया अभी, लेकिन मेरे पास पहले से जब वो स्प्लिट हुआ था ना 50-60 रुपए डिविडेंड दिया था, तब से बीपीसीएल. अरे वाह. लेकिन वो पहले से है मेरे पास. जब वो 50 रुपए का डिविडेंड दिया था, वो प्राइस कम हुआ था ना, तब से है मेरे पास. सो अभी कॉस्ट टू कॉस्ट आया है मेरा. बैठे रही है ना बीपीसीएल में, बैठे रही, क्योंकि डिविडेंड तो दे रहा है वो, बार बार डिविडेंड वगैरह प्रॉपर आ रहा है उसका. सो बैठे आराम से बैठे रहो. उसमें आप जाके 1 महीने और 3 महीने का चार्ट देखिए, आपको पता चल जाएगा. ओके गुरुजी, है ना सर. हाँ मैं आपको, आप सभी लोगों को एक चीज बता दूं, मैं धीरे धीरे स्टॉक की रिकमेंडेशन में कम कर रहा हूँ. ठीक है, एक चीज ये हो गई. और दूसरी चीज ये है, हाँ लास्ट में किसी को भी अगर मेंटरशिप प्रोग्राम के तहत अगर अपनी कोई सूचना प्राप्त करनी हो
तो मेरे से कनेक्ट कर सकता है। नंबर आप लोगों के सामने उस पे यूट्यूब पर चलता रहता है, नंबर 8588818434 है। बाकी चीजों को सीख के समझ के काम करें, बिना सीखे कुछ नहीं होने वाला सर। बिना सीखे आप यहाँ से एक मूंगफली भी नहीं ले आ सकते, ये तो मैं लिख के दे रहा हूँ। और बाकी जो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, आप कहीं पर भी जाके चेक कर लो, पेड में भी नहीं मिलेगा, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। जो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ आपको पेड में भी नहीं मिलेगा, ये मैं लिख के दे रहा हूँ। ये तो मैं ओपन क्लासेस कर रहा हूँ, ओपन क्लासेस है, ओपन मीटिंग है, जहाँ पे आप कुछ भी पूछ लेते हो मैं कुछ भी बता देता हूँ। ठीक है साहब, तो ये चीज है। बाकी अपना ध्यान रखें, सैटरडे संडे मस्त रहें। मैं एक दो चीजें करने वाला हूँ, समय ही नहीं मिल रहा है, तो उस पर भी आएंगे धीरे धीरे। बाकी अपना ख्याल रखें, ठीक है। आज के लिए इतना ही। हाँ साहब, सर कल ओपन मार्केट ओपन है क्या? कल कुछ मैसेज आया है। कल भैया अपनी छुट्टी है, मार्केट ओपन हो तो चाहे जहाँ चला जाए। ओके, अरे वो भी इमरजेंसी ट्रेन 2 घंटे हम मार्केट के हिसाब से नहीं चलने वाले, मार्केट को चलना होगा तो आप मेरे हिसाब से चलेगा। अब सर फिर वो भी तो आता है कि जब पूरे दिन में नहीं कर पाते तो 2 घंटे में क्या स्पेशल करेंगे? हाँ, जब हम लोग पूरे घंटे, जब 9:30 से 3:30 पड़ा है आपके पास, उतने में आप युद्ध नहीं जीत पाए तो क्या 2 घंटे में कौन सा तीर लग जाएगा भैया? गुरुजी ये रिकॉर्डिंग रहेगा ना यूट्यूब पे? हाँ, ये रिकॉर्डिंग जाएगी सर यूट्यूब पे। क्या आप चाह रहे हैं ना भेजूं ऐसा? नहीं सर, आज मेरा नेटवर्क खराब था इसलिए मतलब मिस हो गया है ना? ना भेजूं क्या? अरे ये सर अमृतवाणी है सर, इसको मतलब कैसे ना भेजे आप? अमृतवाणी मत बोलो, सीख लो, सभी लोग सीख लो भैया। बिना सीखे काम नहीं चलना है। ट्रोलर्स तो मेरे भी हैं, सीखना आपका काम है। जितने को समझ में आता है उतने तो सीखिए। देखिए, जिसके हृदय में संतोष नहीं है ना, वो हर जगह परेशान रहेगा। मेरे को कभी आप लोग परेशान देखते हो? कह रहे नहीं मेरा 5 लाख का लॉस हो गया, मैं एकदम सब पकड़ के बैठा हूँ। ऐसा कभी नहीं होता मेरे साथ, कभी भी नहीं होता। मैं मैं उतनी एनर्जी के साथ मैं आपके पास आता हूँ। आपको देख के गुरुजी पॉजिटिविटी आ जाती है ना, इसलिए तो पहले लिंक आने के बाद कनेक्ट करते हैं। तो मैं उतनी एनर्जी के साथ आपके पास रोज आता हूँ। भाई नहीं आता तो नहीं आता, क्या करूं? नहीं आता तो नहीं आता। बहुत कम ही होता है, शायद महीने में 1-2 बार हो जाए कि मैं नहीं आ पाता, फिर भी कुछ ना कुछ मैसेज तो मैं डाल ही देता हूँ कि जिससे लोग थोड़ा बहुत मार्केट का सिंक पा जाए। तो देखिए, यही एनर्जी देखिए, मार्केट में लोग, एक छोटी सी लाइन और बोल देता हूँ, मार्केट में लोग विफल क्यों हो जाते हैं, मार्केट छोड़ क्यों देते हैं? तो समझिएगा कि इतनी एनर्जी रोज मेंटेन करके रखना, इतना पेशेंस रोज मेंटेन करके रखना, 7 दिन 24 घंटे 7 दिन हर महीने और हर एक महीने करते 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 पूरे साल बड़ा मुश्किल होता है। एक एनर्जी लेवल मेंटेन करके रखना, एक पेशेंस लेवल मेंटेन करके रखना, एक टेक्निकल के ऊपर, एक डिसिप्लिन के ऊपर चलना बड़ा ही मुश्किल होता है सर, बहुत मुश्किल होता है ना? तो वहां पर आके लोग क्या करते हैं, वहां पे आके लोग टूटे आते हैं, वहां पर आके लोग टूटे आते हैं। बहुत से लोगों का शेयर मार्केट छोड़ने का ये भी कारण है कि हर दिन वो एनर्जी लेवल नहीं मेंटेन करके रख पाते, हर दिन वो पेशेंस लेवल नहीं मेंटेन करके रख पाते। ये भी शेयर मार्केट छोड़ने का सबसे बड़ा कारण है। मैं देखता हूं ना लोगों को, तो ये भी चीज है सर। तो इस बात को भी ध्यान में रखिए। आपको अपना पेशेंस, एनर्जी और नॉलेज का लेवल हमेशा मेंटेन करके चलना। बिना मेंटेन किए काम नहीं चलेगा। देखिए, सारी चीजें तो मैं यहाँ नहीं बता सकता, लेकिन आपको मैं आपको प्रॉफिटेबल होने की तो बात मैं करता ही नहीं कभी कि आप प्रॉफिट में हो या नहीं हो, बट लॉस मेंटेन करना शुरू कर दो, अपने आप प्रॉफिटेबल हो जाओ। तो इसको भी मेंटेन करना बड़ा जरूरी है। हर दिन आना, 9:30-10 बजे स्क्रीन पे बैठना, कोई ट्रेड ना करना, 3 बजे उठना, इसको मेंटेन करना बड़ा। आप तो 9 से, शायद आप लोगों से बहुत सारे लोग होंगे कि जो 1 घंटा बैठते होंगे, 2 घंटा बैठते होंगे, बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो 10 बजे बैठते होंगे, 3-4 बजे उठते होंगे। मैं तो 24 घंटा ही यहीं बैठा रहता हूँ, इसी कुर्सी पर, इसी टेबल के सामने, इसी स्क्रीन के सामने मैं लगभग 24 घंटे बिताता हूँ। मैं कैसे मेंटेन कर रहा हूँ? मैं भी तो सर अपनी एनालिसिस करता हूँ। जब मैं अपनी एनालिसिस करता हूँ तभी तो मैं आपको कुछ देता हूँ सर। बिना एनालिसिस के तो मैं अरे उठा लो इसको, लिबर्टी उठा लो, अरे वो हैवेल्स उठा लो,
अरे वो मोबाइल उठा लो, डिब्बा उठा लो, कुछ भी उठा लो, बिना एनालिसिस के तो मैं आपको देता नहीं। तो ये चीज आपको मेंटेन करनी पड़ेगी सर। यहाँ पर सफल होने के लिए आपको ये चीज गुरुदेव मेंटेन करनी पड़ेगी, और बिना मेंटेन किए आप नहीं चल पाओगे, ये बात जान लो। नहीं चल पाओगे सर, असंभव है। मैं लिख के दे दूं आज ही, असंभव है, लिखवा लो मेरे से। अभी मैं आपके पास से जाऊंगा, फिर मैं अपलोड करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, शॉर्ट्स बनाऊंगा। किसके लिए बना रहा हूं सर? आप ही लोगों के लिए, आपके दिमाग में उसका प्रिंट डालने के लिए बना रहा हूं, कि आपके दिमाग में उसका प्रिंट जाए। हाँ, उसमें मेरा भी फायदा है, ऐसी बात नहीं है। YouTube पे व्यू आएंगे, ये आएगा, वो आएगा, मेरा भी फायदा है, लेकिन डायरेक्टली किसका फायदा है सर? तो ये सब चीजों को समझिए। बिना समझे काम नहीं चलने वाला है महाराज, कुछ भी नहीं होने वाला है। एक पैसा यहाँ से उठा के नहीं ले आ सकते, बाकी का झोला रखवा लेगा और कपड़े भी उतरवा लेगा, वो अलग है। निफ्टी 1 घंटे के ऊपर ही क्लोज कर गया क्या? ऐसा गिरा तो नहीं है ना? देखो जी, अब आएगा मजा मंडे को सुपर कैंडल से गैप अप लग जाए तो मजा आ जाए। होना भी यही चाहिए, होना भी यही चाहिए। गुरुजी। हाँ जी गुरुजी नमस्कार। नमस्कार लोकेश जी। गुरुजी आपने NFL जो दिया था वो 114 पहुंच गया सर, 107 पे दिया था परसों शायद। अरे वाह, NFL आ गया क्या? अरे महाराज कोई बताता ही नहीं सर। 114 मार गया सर NFL। हाँ जी सर। अरे वाह, 114 पहुंच गया है, मजा आ गया। मैं 91 का बात बाई कर रखा है सर। अरे वाह, NFL मजा आ गया जी, मौज कर दी साहब लोकेश जी। आपने लिया हुआ क्या? आपने 91 पे ले रखा सर मैंने। अरे वाह, बहुत सही, बहुत सही। तो परसेंट दिया था अपने 107 रुपए का सर। हाँ, NFL में शाम को ऐसे ही देख रहा था, और 2-3 दिन, मेरे ख्याल से 2-3 दिन पहले की बात है, मैं शाम को अरे यार इसमें तो बढ़िया ट्रेड बन रहा है, इसको धड़ा दो, कोई ना कोई पकड़ लेगा, किसी न किसी के पैसे बन जाएंगे, है ना? सर मेरे 28 मार्च का 23,000 की पुट ले रखी है। देखोगे सर, बैठा रहूं या निकल जाऊं इसमें से? ये तो आपका प्रॉफिट में आ गई होगी जब मार्केट इतना गिरा। नहीं, अभी 2814 रुपए प्रॉफिट में होगी। तो मैं 28 से 14 रुपए प्रॉफिट में हो। जब लोकेश जी, जब मैंने बोला कि भैया निफ्टी को यहाँ से देखते रहना, यहाँ से उड़ेगी, तो यहीं पर इसकी बुकिंग थी, समझ रहे हैं? हाँ जी सर। हाँ, समझा कीजिए ना। अरे इसका मतलब क्या? आप दाहिने चल रहे हो, मैं बाएं चल रहा हूँ, जब मैं बाएं आ गया तो आप दाहिने आ गए, तो इसका मतलब क्या? अगर निफ्टी यहाँ से ऊपर जा रही भैया, तो अभी आपका प्रॉफिट मंडे को काट दीजिएगा, समझे? अच्छा। हाँ, अच्छा, बदमाशी नहीं करने का उसमें लोकेश जी, ये उड़े आएगा मंडे को। 22/1/24 जाने में इसको टाइम नहीं लगेगा। देखिए मंदिर बन रहा है यहाँ पे, देखिए मंदिर बन रहा है। अभी यहाँ पे ध्वजा पताका फहराएगी जिस दिन ये वाला लेवल टॉप जाएगा, ये यहीं पर झंडा तो बैठा रहूं मंडे को काटूं या सर? बैठा ही रहूं फिर तो। सी में हूँ सर, मैं सी में। कॉल में है? अरे कॉल में है कि पुट में है? कॉल में सर, कॉल में। हाँ, तो कॉल में तो बैठे रहिए, मैंने समझा पुट में। नहीं, कॉल में हूँ सर। कॉल में है तो बैठे रहिए, मौज लीजिए, यहाँ तक लीजिए। पहले पुट बताया था सर जी उन्होंने। हाँ, पहले तो वही तो मैं बोला, पहले पुट बताया तो मैंने पुट के हिसाब से बताया। लोग मजे ले रहे हैं, और कोई बात सुधार रहे हैं सर, गलती कर दी है शायद। आपके बजे ले रहे हैं सर जी। ले ले दो सर। ध्वजा लहराएगी, ध्वजा ले ले दो। ध्वजा लहराएगी इनकी भी। हाँ, ध्वजा यहाँ पर 22 तारीख को चलना है। मैं तो जा ही नहीं पा रहा हूँ। राम मंदिर का भी कोई इनॉग्रेशन नहीं सर, मैं तो जाए, मेरे घर के तो बगल में ही है। देखिए, कोई भी क्वेश्चंस, मैं एक बार बता दूं, कोई भी क्वेश्चंस करने के पहले आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट में देख लीजिए, डीमैट में देख लीजिए, आप पूछने क्या जा रहे हो।
पता चला आप सी पूछ रहे हो, मैंने पी बता दिया, आपका ट्रेड इधर उधर हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो कृपया पहले अपना क्वेश्चंस देख लें, क्या पूछने जा रहे हैं आप। आपसे जब से ज्वाइन हुए तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट में हूँ सर। पहले तो नेगेटिव ही था मैं सर, आपसे जब से ज्वाइन हुआ हूँ आपसे प्रॉफिट में हूँ मैं जब से। चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा सा इधर भी भेज दीजिएगा, अकाउंट नंबर मैं अभी आपको भेजता हूँ। ठीक है सर। ठीक है जनाब, तो अपना ध्यान रखें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। और लोकेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपके मैसेज हमेशा मेरे पास आते रहते हैं और आप बताते रहते हैं कि मेरा ये चल रहा है, मेरा ये चल रहा है, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और बाकी सब लोगों को भी थोड़ा सा आभार, ज्यादा नहीं थोड़ा सा ही। बाकी अगर आपको कोई चीज अच्छी लगे तो यूट्यूब पे जाकर कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। नहीं इच्छा करे तो मत कीजिए, मैं ऐसे ही आता रहूंगा और बिना किसी एकदम निस्वार्थ भाव से मैं आपके लिए हमेशा यहाँ पर खड़ा हूँ। खासकर ये 1-1.5 घंटे तो मैं खड़ा ही रहता हूँ, बाकी देर में खड़ा रहूं चाहे ना करूं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। धन्यवाद सर। नमस्कार। धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद धन्यवाद।